गाय को चाहे जल्दी विरत हो, उसको अपने बालों से इतना लगाव होता कि कई बार वो झाड़ी में भी उसके बाल फंस जाए, एक बाल भी ना टूटे। इतना लगाव होने के कारण कई बार वो झाड़ी में फंसा रहना पसंद करता, लेकिन बाल टूट ना जाए। हाँ, और कई बार अपना बाल टूट ना जाए और झाड़ी में फंस गया तो कई बार हिंसक प्राणियों के शिकार भी हो जाता होता है। अपने बालों से जिनको लगाव होता है तो उसका यही हाल, अपने बालों से भी और अपने बालों से भी। सुन रहे हो? जिसको अपने बालों से ज्यादा लगाव उसका भी ऐसे ही झाड़ी में फंस जाता, और जिसको अपने बालों से ज्यादा लगाव उसका भी एक ही संसार में फंस जाता। हाँ, जब वो नीचे आके देखा ये कैसा मार रहा है, सिंह चुन चुन करके उसके कांटों को बाहर निकालना, प्रिय से करके जाके कोई ना कोई मकसद हुआ। दूर जाके देखते हैं तो वहां पर एक हीन डाले रहती है, लताएं उसके ऊपर चढ़ गई, बामियां बना ली, परिंदों ने घोंसले बना लिए, सब कुछ हो करने के बावजूद निस्तब्ध खड़ा है। जाके देखता तो और कोई नहीं, वो बाबूली गुजरात खड़े थे। ये इनका आभा मंडल है, इनका औरा है कि इस औरा में आकर के वो सिंह अपने शिकार की पीड़ा दूर करने में लग गया। अरे वो दृश्य तो फिर भी आसान था कि शेर और गाय एक घाट पे पानी पीना सीख रहे हैं। अरे जब प्यास लगी हो तो पहले प्यास हो जाए कि अपने शिकार को देखें, वो तो फिर भी आसान दृश्य समझते हैं। लेकिन ये तो उससे भी ऊंचा दृश्य कि ना पानी लगी, प्यास लगी, ना कुछ नहीं, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए सिर्फ अपने नाखूनों का प्रयोग कर रहा है। जब इस दृश्य को देखा तो विद्याधन को लगा यही मार्ग वास्तविक जीवन है, यही कल्याण का मार्ग है, यही हमारे जीवन में कुछ और प्रेरणा देने लगी। इतने में उनको तो सद्बोध प्राप्त हुआ ही। भरत को भी 60,000 वर्ष का जो चक्कर था शांत हुआ, और वो भी आकर के उनके चरणों में अपने आप को नमोस्तु कर देता है। और जैसे ही नमोस्तु करता है, इसके नमस्कार में क्या चमत्कार था कि वो चित्त चमत्कार बाहुबली के हृदय में प्राप्त हो जाता है, और द्वितीय शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर के वो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। धन्य कैसे वीतरागता की छटा है, उनके रोम रोम से वीतरागता ऐसी टपक रही, तप 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 ऐसी लगता है। टपकने का मतलब समझते हो आप लोग की टपक रही नहीं, अंदर से वो समता के निर्जर फूट रहे हैं, तब तो जाकर के कर्मों के वो बंधन टूट गए। बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया, लेकिन 1 वर्ष तक, वैसे तो प्रतिमा योग धारण करने की उत्कृष्ट अवधि 6 माह की होती, लेकिन इन्होंने एक्सटेंशन ले लिया कि एक बार और रिन्यू करो उसको। हाँ, पासपोर्ट यदि आपका ओल्ड हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए तो रिन्यू कराते नहीं कराते, ऐसी उन्होंने 6 महीने का पासपोर्ट लिया था, क्योंकि प्रतिमा योग अधिकतम 6 महीने का। जैसे आदिनाथ भी 6 महीने के बैठे थे, उस 6 महीने में आदिनाथ बैठे तो उनके पीछे जो 4,000 लगे थे उनको नहीं बताया कि क्या करना है। हाँ, लेकिन 4,000 एक एक करके 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, क्यों? क्या व्यवस्था है? भोजनशाला है कि नहीं बाकी? सुन रहे हो? यदि किसी को पता लग जाए कि भोजनशाला खुल गई है तो हमें लगता है यहाँ कितने लोग बैठेंगे, सिर्फ वही बैठेंगे जो आदिनाथ के पास आके, बाकी सब तो चले जाएंगे। और सोचो हमारे महाराज दीक्षा ले रहे हैं तो उनको देख के 4,000 राजा में दीक्षा तो ले ली, लेकिन हमारे महाराज अब बैठ गए, बताया तो कुछ नहीं क्या करना क्या नहीं करना। सोचे थे 2-4 दिन बैठेंगे, योगा करेंगे और लौट के जाएंगे, लेकिन ये तो पता ही नहीं कौन से महायोग में बैठे थे। और भूख प्यास, ठंडी गर्मी, किसी ने छाल, किसी ने गर्मी, बहुत सारी चीजें हो गई, एक एक करके सब वापस लौट गए। सुन रहे हो? संख्या में 4,000 ज्यादा थे कि 1 ज्यादा था? बताओ। संख्या में दुनिया यदि ये देखे, देखो कैसा होता संसार में, ये तो ऐसे कर रहे
एक व्यक्ति तो ऐसा कर रहा है, ये साधु तो ऐसा कर रहा है, इसलिए संसार कोई मतलब का नहीं, ये साधु का भी कोई मतलब नहीं, सब ऐसे आपस में ऐसा करते रहते। अरे ये तो आज नहीं, युग के आदि में हो गया था, एक नहीं पूरे 4000 घर वापस लौट गए थे। लेकिन मोक्ष मार्ग संख्या और बहुमत पर नहीं चलता, समता और सामर्थ्य पे चलता है। भले ही आदिनाथ संख्या में एक थे, लेकिन पर्याप्त थे इस मोक्ष मार्ग को चालू। आज संख्या और बहुमत की बात की जाती है। आदर्श हमेशा दुर्लभ होता है, और दुर्लभ वस्तु बहुत सीमित होती है। बताओ, तो जब ज्वार बाजरे के मार्केट में जाओ तो सैंपल लेने के लिए तुम्हें मुट्ठी भर भी मिल जाएगा। ज्वार बाजरे के मार्केट में सैंपल लेने जाओ तो मुट्ठी भर, कई बार लोग तो हर दुकान से मुट्ठी मुट्ठी लेकर के दिन भर काम चला लेते हैं, सैंपल में ही काम चल जाता उनका। लेकिन देखिए जवाहरात के मार्केट में जाओ तो सैंपल मिलता क्या? पहले एडवांस जमा कर दो और सुनो इसकी पहले कीमत लग गई है, लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है कि हम उनको समझाने के, लेकिन ऐसा दिखाने के पहले कीमत और एडवांस जमा कर दो, तब जाकर के वो दुर्लभ जवाहरात हाथ लगता है। तो बताओ ये मोक्ष मार्ग और ये साधुता ज्वार बाजरा है कि जवाहरात? और जवाहरात है तो अकेला भी हो तो भी बेशकीमती होगा, क्योंकि